पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये नीती आयोगाची बैठक सुरू झालेली आहे। त्यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा सहभागी झाले। नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली आहे। सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री या बैठकीमध्ये सहभागी झालेत। व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सुद्धा या बैठकीला उपस्थिती आहे। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनी मात्र या बैठकीवरती बहिष्कार घातल्याचं कळतंय। अधिक माहितीसाठी आपल्यासोबत आहेत माधवी देसाई। माधवी, या बैठकीमागचं नेमकं प्रयोजन काय आहे? कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे? प्रज्ञा, नीती आयोगाची ही 6वी बैठक आहे आणि मोदींसोबतच सगळ्या महत्त्वाच्या म्हणजे जवळपास सगळ्याच राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे सगळे उपराज्यपाल, अनेक महत्त्वाचे केंद्रीय मंत्री आणि अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या बैठकीमध्ये आता जोडले गेलेले आहेत, सहभागी झालेले आहेत। खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच नीती आयोगाचे चेअरमन आहेत, त्यामुळे त्यांनी या बैठकीमध्ये सगळ्यांना ते संबोधित करतात। विषय या बैठकीचा हाच आहे की सध्या जो कोरोनाचा काळ आहे तर यामध्ये देशाची अवस्था नेमकी कशी आहे किंवा अर्थव्यवस्था कशी सुधारली पाहिजे या संदर्भात मोदी सध्या बोलतात। मोदींनी असं म्हणलं की आपण खूप वेगाने प्रगती करतोय। कोरोनाच्या काळामध्ये सगळा देश एक होऊन लढत होता। कोरोना काळामध्ये कशा पद्धतीनं व्यूहरचना आखली पाहिजे अर्थव्यवस्थेसाठी यावर चर्चा सुरू आहे। माधवी, में भी स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य हर जिला कैसे दें, हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक, और इसका हिसाब किताब हर महीना लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां कोस्टल स्टेट है, मत्स्य उद्योग को, ब्लू इकोनॉमी को और मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों न स्पेशल इनिशिएटिव ले। देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़कर के उठाना चाहिए। आपने ऐसी कंपनियों का संपर्क करना चाहिए कि दुनिया में इतना कम टैक्स रेट जब किया गया है तो उसका फायदा आपके राज्य को मिलना चाहिए। साथियों, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए 40% है, और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करें, प्लानिंग करें और प्राथमिकताओं को तय करें। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में 1 महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं, तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के साथ ही राज्यों का बजट भी विकास को गति देने में, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अहम है। साथियों, 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार लोगों का लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बदलाव के लिए जिले, राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं, इसके लिए आकांक्षी जिलों का उदाहरण हमारे सामने है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रयोग रहा है वो अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण जो गति आनी चाहिए तो नहीं आई, लेकिन अब फिर से उस पर हम बल दे सकते हैं। साथियों, कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में दालों तर हा काळ कठीण काळ आहे, या सगळ्यामध्ये आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करणं गरजेचं आहे असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सल्ले दिलेले आहेत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।